नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। इस ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानेंगे कि अब की बार उत्तर प्रदेश में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और कौन सी पार्टी अब की बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं, देखते हैं सबसे पहला मंडल। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 403 में से 201 विधानसभा सीट जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 201 विधानसभा सीट होंगी वही पार्टी अब की बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं, इसी के चलते हम इस वीडियो में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, आखिर किस पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और कौन सी पार्टी को अब की बार फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानेंगे कि अब की बार कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं, देखते हैं सबसे पहले जिला। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। और अब की बार उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रयागराज मंडल की। तो प्रयागराज मंडल में विधानसभा की कुल 27 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 15 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 12 विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है और अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं यहां पर प्रयागराज मंडल में विधानसभा की 27 सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को यहां पर 3 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस को यहां पर 3 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बरेली मंडल जिले की। तो बरेली मंडल जिले में विधानसभा की कुल 26 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 16 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 10 विधानसभा सीट यहां पर जाती हुई नजर आ रही है और अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बरेली मंडल में विधानसभा की 26 सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर 6 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस को यहाँ पर 6 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। इसी के साथ हम बात करते हैं आजमगढ़ मंडल की। तो आजमगढ़ मंडल में विधानसभा की कुल 23 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 15 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आजमगढ़ मंडल में विधानसभा की 23 सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर भी काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बस्ती मंडल की। तो बस्ती मंडल में विधानसभा की कुल 17 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 12 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर बस्ती मंडल में विधानसभा की 17 सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। इसी के साथ हम बात करते हैं चित्रकूट मंडल की। तो चित्रकूट मंडल में विधानसभा की कुल 19 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 10 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 7 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और अन्य दल के खाते में भी 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हम बात करते हैं देवी पाटन मंडल की। तो देवी पाटन मंडल में विधानसभा की कुल 21 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 13 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर देवी पाटन मंडल में विधानसभा की 21 सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं आगरा मंडल की। तो आगरा मंडल में विधानसभा की कुल 23 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 11 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 12 विधानसभा सीट यहाँ पर भी जाती हुई नजर आ रही है और अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर आगरा मंडल की विधानसभा की 23 सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं अलीगढ़ मंडल की। तो अलीगढ़ मंडल में विधानसभा की कुल 19 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 12 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 7 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी तक हम जान चुके हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 175 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 97 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस
कांग्रेस के खाते में 76 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और अन्ना दल के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दोस्तों पूरे ओपिनियन पोल में जरूर बने रहें, आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि अब की बार उत्तर प्रदेश में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, आखिर किस पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और कौन सी पार्टी को अब की बार फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं गोरखपुर मंडल की। तो गोरखपुर मंडल में विधानसभा की कुल 26 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 15 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 10 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और अन्ना दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गोरखपुर मंडल में विधानसभा की 26 सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं अयोध्या मंडल की। तो अयोध्या मंडल में विधानसभा की कुल 27 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 20 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 7 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और अन्ना दल के खाते में कोई सीट नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अयोध्या मंडल में विधानसभा की 27 सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर काफी फायदे मिलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं वाराणसी मंडल की। तो वाराणसी मंडल में विधानसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 14 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 11 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और अन्ना दल के खाते में कोई सीट नहीं। इसी के साथ हम बात करते हैं सहारनपुर मंडल की। तो सहारनपुर मंडल में विधानसभा की कुल 15 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 9 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर भी जाती हुई नजर आ रही है और अन्ना दल की बात करें तो अन्ना दल के खाते में कोई सीट नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सहारनपुर मंडल में विधानसभा की 15 सीटों में से यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं मुरादाबाद मंडल की। तो मुरादाबाद मंडल में विधानसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 15 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 9 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और अन्ना दल के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुरादाबाद मंडल में विधानसभा की 25 सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर भी काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ साथ इंडिया यानी कांग्रेस को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मिर्जापुर मंडल की। तो मिर्जापुर मंडल में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 7 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और अन्ना दल के खाते में कोई सीट नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मिर्जापुर मंडल में विधानसभा की 12 सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तक हम जान चुके हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 305 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 175 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 126 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और अन्ना दल के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मेरठ मंडल की। तो मेरठ मंडल में विधानसभा की कुल 28 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 15 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 11 विधानसभा सीट यहाँ पर भी जाती हुई नजर आ रही है और अन्ना दल के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरठ मंडल में विधानसभा की 28 सीटों में से यहाँ पर भी एनडीए अर्थात बीजेपी को काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और इंडिया यानी कांग्रेस को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं लखनऊ मंडल की। तो लखनऊ मंडल में विधानसभा की कुल 34 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 20 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 12 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और अन्ना दल के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लखनऊ मंडल में विधानसभा की 34 सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ पर भी काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और इंडिया यानी कांग्रेस को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं कानपुर मंडल की। तो कानपुर मंडल में विधानसभा की कुल 20 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 12 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और अन्ना दल के खाते में कोई सीट नहीं। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं झांसी मंडल की। तो झांसी मंडल में विधानसभा की कुल 16 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 14 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और अन्ना दल के खाते में कोई सीट नहीं। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर झांसी मंडल में विधानसभा की 16 सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी को काफी नुकसान का
का सामना देखना पड़ सकता है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम जान चुके हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 224 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया यानी कांग्रेस के खाते में 171 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है और अन्य दल के खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 403 सीटों में से 201 सीट जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 201 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।